हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ है प्रश्नावली 6B मनोहर रे की बुक है और इसमें हम प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 क्या दिया है कि आकृति में यदि PQ समांतर यष्टि, PQ ये वाली रेखा और समांतर हमारा यष्टि है। फिर कह रहा है कोण PQR बराबर 110 अंश, अर्थात ये कोण दिया हुआ है और RST यानी RST ये बराबर कोण हमारा 130 अंश दिया हुआ है, यहाँ है। तो कोण QRS यानी इस कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। तो ये और ये चूंकि समांतर रेखाएं हैं तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो पूरा 180 अंश होगा। 180 में से अगर हम 110 घटा देंगे तो ये कोण हमें 70 अंश मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर, अगर हम देखेंगे चूंकि ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर और यहाँ पर कोण का मिलाकर के 180 अंश हो जाएगा। या हम कह सकते हैं ये और ये मिला के 180 होगा। ये 130 अंश है तो इसका मतलब ये 50 अंश होना चाहिए, क्योंकि 50 और 130 मिला के 180 होगा। अब ये शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण हमारा 50 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल निकालेंगे तो 180 आएगा। तो 7 5 12 120 अंश ये दोनों मिला के हो गया, तो बचा कितना 60। तो जो हमारा ये कोण मिलेगा ये 60 अंश आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हल। हल में सबसे पहला काम आपका क्या है, इस कोण को ज्ञात करना। इस कोण को ज्ञात करने के लिए आप इस रेखा को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो PQ तथा TR, या हम कह सकते हैं रेखा PQ को आगे बढ़ाने पर रेखा PQ को आगे बढ़ाया। फिर हमें क्या मिला, इस कोण की माप हमें निकालना है। यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लेंगे कि यहाँ पर एक जो बिंदु है वह मान लीजिए PQRST है, A है, और यहाँ पर हम B ले लेंगे। यानी अब आगे आ जाएंगे तो कोण AQR, तो कोण AQR बराबर 180 हमने कहा, एक सीधी रेखा बनी हुई है ये पूरा, तो 180 पूरा होगा, उसमें से 110 घटा देंगे तो ये बराबर 70 अंश आ जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे कोण, यानी इसको निकालेंगे तो ये निकालने के लिए दोनों बराबर 180 होना चाहिए। तो कोण TSA प्लस कोण हमारा AA का मतलब SAB, कोण SAB बराबर 180 होगा। ये कहाँ से है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण से, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका मान हमें 130 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 130 लिखेंगे और इसको हमें निकालना है कोण SAB बराबर 180। ये जाके घट जाएगा तो SAB कोण बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश आ जाएगा। अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है ये शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण बराबर होंगे। तो आगे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से हमें क्या मिलेगा, कोण QAR बराबर हो जाएगा कोण SAB, और यही हमने निकाला है, यहाँ पर 50 अंश आया हुआ है। अब त्रिभुज का रूल लगा देंगे, यानी आगे मिलेगा त्रिभुज के नियम से। तो आगे हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज के नियम से
नियम से हमें मिल जाएगा, यानी तीनों कोणों का योगफल 180 अर्थात कोण Q अंदर का प्लस कोण R अंदर का और प्लस अगला एक और ले लेंगे कोण A और ये बराबर 180। तो कोण Q अंदर का 70 और कोण R हमें ज्ञात करना है जिसका मान ही निकालना था QRS, QRS ये ऊपर वाला, तो हम लिख सकते हैं QRS और प्लस ए का मान हमने निकाला 50 डिग्री है बराबर 180। अब आगे ले जाके इसको हम घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, तो कोण QRS बराबर होगा 180 माइनस 7 5 12 120 अंश, घटाएंगे तो 60 अंश आएगा और यही हमसे पूछा गया था। तो कोण QRS बराबर 60 अंश और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें एक दूसरे तरीके से इस कोण को भी हम ज्ञात कर सकते हैं और वह तरीका कौन सा है अब हम जानेंगे। तो हमारा हम चाहते तो यहाँ भी एक सीधी रेखा खींच देते, यानी ये लाइन इसके समांतर हो जाती। अब अगर हम देखते तो यहाँ पर हमें ये कोण मिल जाता क्योंकि ये 70 अंश आता, और फिर इधर आ जाते तो ये कोण हमारा 130 है, तो ये और ये समांतर लाइन है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योगफल भी हमें 180 और यहाँ हमें 50 मिल जाता और तीनों जोड़ते फिर और अंदर का कोण हम ज्ञात कर सकते थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।